गोल्ड, ऑयल और सिल्वर ट्रेडिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज के गोल्ड के रेट्स बता दूं। कुछ 500-100 रुपये बड़े हैं मार्केट के अंदर। 2,39,000 पीस का रेट बाइंग और 2,39,500 सेलिंग है। रवे का 2,36,500 बाइंग और 2,37,000 में सेलिंग हो रही है। इंटरनेशनल मार्केट जो क्लोज हुई है वो 2329.57, यानी आप समझ सकते हैं कि 2330 पे है। इसी तरह सिल्वर बाइंग का रेट है 2570 रुपये और सेलिंग है 2620 रुपये। इंटरनेशनली क्लोज हुई है वो 27.46 डॉलर के पास। अब ऑयल की बात कर लेते तो 86.67 पे ये क्लोज हुई है, यानी 86.67 पे क्लोज हुई है। बहुत सारी बातें मार्केट में होती आ रही हैं और चल रही हैं, काफ़ी अरसे से चल रही हैं। सबसे पहले तो इसराइल और फ़लस्तीन की जो जंग है, गज़ा पे जो बमबारी हो रही है, इसके अलावा जो इसराइल है वो लगातार जो है वो एग्रेसिव होता चला जा रहा है। रोज़ ब रोज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा जालिम होता चला जा रहा है और उसके हमलों में ना सिर्फ तेज़ी आ रही है बल्कि उसके हमले शदीद नौयत के और मोहलिक तरीन होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को एक तशवीश है। और फिर ईरानी सफारत खाने पर जो हमला हुआ उसके जवाब में ईरान ने भी जो है वो कमर कस ली है। उसने भी जवाब दिया है कि लाजमी वो इसराइल को इसका मज़ा चखाएगा। ये तमाम बातें इंटरनेशनली भी देखी जा रही हैं और समझी जा रही हैं। तो इनकी बुनियाद पर गोल्ड दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। कुछ पॉजिटिविटी गोल्ड की अपनी जो अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं उनके तहत भी आ रही है। अमेरिका का डाटा कुछ आता है और यानी कि गोल्ड के हक मुखालिफ आता है, लेकिन गोल्ड बढ़ जाता है। दैट मीन्स वहाँ की जो पब्लिक है वो उस जो मेल डाटा है जो कि डिसीव्ड यानी चीटेड क्या कहेंगे उसे, फेक डाटा, उसको रिजेक्ट करता है और बाइंग की तरफ आ जाता है। और ज़्यादातर लोग जो है वो बाइंग की तरफ हैं और इतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होता जा रहा है कि इसने बहुत तेज़ी से 2300 क्रॉस किया और अभी 2330 पर है। तो बातें तो ये भी हो रही हैं कि 2400 तक चला जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ रशिया भी रुकने वाला नहीं है। रशिया भी बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और अमेरिका और यूरोपियन जो हैं ममालिक वो रशिया की मुखालफत में इकट्ठे हो रहे हैं और शायद ये एक बड़ी जंग की अलामत भी हो सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड में एक बूस्ट, गोल्ड प्राइस में एक बूस्ट सा नज़र आ रहा है। तो ये तमाम बातें मानने वाली हैं कि ये 2400 तक भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि वैसे हम तो इंट्राडे पर बनाया करते हैं, लेकिन ये बातें जब हफ्ते को या एतवार को मार्केट क्लोज होती है तो फिर मैं ज़रूर करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखें, ये बातें जूं जूं आएंगी गोल्ड को वो अफेक्ट करेंगी। अगर ये बातें नहीं हुई तो ये गोल्ड उसी अंदाज से बल्कि ज़्यादा तेज़ी से ये नीचे की तरफ जाएगा। ये बात याद रखिएगा कि गोल्ड ऊपर आते हुए तो थोड़ा फिर भी ख्याल रखता है, लेकिन जब नीचे गिरता है तो वो किसी का ख्याल नहीं रखता और वो पीसता हुआ निकल जाता है। तो लिहाजा इसको ख़रीदते हुए बड़ी एहतियात कीजिएगा। ये लिखा हुआ है ना नीचे कि खूब ख़रीदें तो खूब मत ख़रीदिएगा, खुदा का वास्ता इसको अभी बाइंग बनती नहीं है। हाँ, अगर किसी को ये समझ में आता है, देखिए अगर इसकी बाइंग बनती होती तो जो सराफे में बैठे हुए हैं, जो मार्केट में बैठे हुए हैं, वो आपको 1 ग्राम सोना भी नहीं देते। इन बातों को समझने की कोशिश करें, वो बेचते ही ना। तो अभी सुना है कि बायर्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट के अंदर,
تو ऐसा लगता नहीं है मुझे। मैंने एक दो जगह ऐसी बातें सुनी, लेकिन इस तेज़ी में अपनी बाइंग ना कीजिए। और अगर आपने सेलिंग करनी है तो वो अपना जो तमाम आपकी इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर हुई हुई है उसका कुछ हिस्सा कैश की सूरत में लाने के लिए आप उसे सेल कर लें और वो कैश रखें, क्योंकि अगर ये तमाम मामला डिफ्यूज़ हो जाते हैं ईद के बाद, वैसे तो ईद के बाद इसराइल ने ये भी कहा है कि हम बहुत शिद्दत ले आएंगे अपने हमलों में और ज़्यादा मौलिक मिसाइलों के साथ हमला करेंगे, तो अरब लीग ने भी ये कहा है कि ये अरबों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और ये जंग जो है इसमें काफ़ी और टांगे फंसती चली जाएंगी। तो इस वजह से भी शायद जो गोल्ड है वो बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये डिफ्यूज़ हो गया मामला तो ये आप फिर इसको 2000 और 2100 में देखेंगे। तो इसलिए इसको बेइंतहा एहतियात और समझ से कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप जैसे पहले लोग 2,40,000 पे फंस गए थे और अब जाके आज के दिन उनका 2,40,000 फिगर आया है, तो इस तरह ना हो कि आप भी फंस जाएं। तो ये तमाम चीज़ों को बहुत एहतियात से और समझ कर कीजिएगा। वैसे आपकी सारी मर्ज़ी, हमने अपनी वीडियो आपकी अक्ल के लिए, आपकी समझ के लिए बनाई है। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।